मयंक इंडिया सराज ऑलवेज ग्रीन ट्रेडिंग आप एक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो का डिस्क्लेमर, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए बाई सेल की रिकमेंडेशन आप लोगों को नहीं देता हूँ। बाई सेल अगर करेंगे तो आप अपनी मर्जी से करेंगे या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करें। वीडियो पे अगर कोई फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आता तो लाइक एंड शेयर करें। लर्निंग की बात कर लेते हैं। देखो, कभी हमेशा मार्केट एक जैसा नहीं होता, कभी कभी बायर के लिए कभी कभी होता है मार्केट ऑप्शन बायर के लिए, सेलर के लिए ज़्यादा होता है, क्योंकि सेलर मार्केट कभी भी सेलर से चलता है। एक चीज़ को ध्यान रखना आप, क्योंकि ये बैंक निफ्टी नाम का एक कोई कंपोनेंट है, वो कोई रियल में नज़र नहीं आ रहा ना हमारे को, या निफ्टी नाम का कोई एक कंपोनेंट है जो रियल में नज़र है ही नहीं, वो एक वर्चुअल है। तो वर्चुअल में क्या होता है, पहले कोई बेचने वाला होगा तभी तो आप खरीदोगे। जब कोई बेचने वाला नहीं होगा तो आप खरीदोगे किसको? इसीलिए कभी भी आप देखना, जब जंप करता है, स्टॉप लॉस जंप करेगा करेगा, तो कभी भी आप अगर जब उसको सेल करते हो, जब भी आप उसको सेल करोगे आपकी किसी भी, तो वो आपकी सेल हो जाएगी कहीं ना कहीं। जब मार्केट रेट पे करोगे या आप उस पे रेट लगा के भी करोगे तो आपकी वो सेल हो जाएगी। बट स्टॉप लॉस जंप कर जाएगा तो वो, अगर 800, सपोज आपने 320 का स्टॉप लॉस लगा रखा है और वहाँ पे कोई सेलर, आप उसको वो कर रहे हो स्टॉप लॉस को, वहाँ पे आपको कोई मिला ही नहीं, तो अगर वो जंप कर गया नीचे की तरफ, तो वो जब तक दोबारा 320 नहीं जाएगा तो कटेगी नहीं पोजीशन। लेकिन अगर आपने टारगेट 360 का सेम में लगा रखा है, तो जंप कर जाएगा तो 365 पे 7 पैसे कट जाएगी। तो वो इसका लॉजिक यही है। दोबारा सुन लेना बैक करके वीडियो, अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो। वो सिर्फ मैंने एग्जांपल के लिए बताया, बाकी उसको इतना जानने की जरूरत नहीं। बस इतना ध्यान रखो कि आपका स्टॉप लॉस है वो जंप कर सकता है मार्केट में, लेकिन आपका टारगेट कभी जंप नहीं करेगा। करेगा तो वो 5-7 पॉइंट करता तो भी कट जाएगा उस पोजीशन पे भी, ये है। लेकिन स्टॉप लॉस जंप करेगा तो जब तक वो दोबारा घूम के उस पे नहीं जाएगा तब तक काटेगा नहीं। अगर 320 का स्टॉप लॉस नीचे की तरफ चला गया और 300 आ गई और फिर वो वहां 300 पे नहीं कटेगा, वो आपका ट्रिगरिंग हो जाएगा, उसके बाद पेंडिंग रहेगा वो ऑर्डर, देखना आप। उसका रीजन यही है, क्योंकि मार्केट में पहले सेलर आते हैं, उसके बाद ही बायर का काम है। ये एक वर्चुअल एसेट्स है ना, इसमें कुछ दिखता तो कुछ नहीं है ना। बैंक निफ्टी नाम का कुछ दिख थोड़ी रहा हमारे को, बस एक नंबर है वो दिख रहा है, तो उसमें कोई बेचेगा तभी आप खरीदोगे। और ऑप्शन में सबमिशन जो होता है, सबमिशन मैथ्स पढ़ी होगी, सबमिशन जीरो होता है। मतलब बायर सेलर सब जोड़ के ना वो वैल्यू जीरो होती है। किसी का 1 लाख रुपए लगा हुआ तो 1 लाख आपको मिल रहा है, बस ऐसे होता है। जो ब्रोकरेज है वो ब्रोकर को चली जाती है, बाकी टैक्स वगैरह गवर्नमेंट को चले जाते हैं, पैसे इधर से उधर ट्रांसफर होते हैं, बाकी ये देता कहीं से कुछ नहीं है ऑप्शन के अंदर। बात है उसकी इक्विटी की, वो अलग चीज है, उसमें कंपनी के वो सब, जब उसका बढ़ोतरी या कमी जो भी आती है उसके अकॉर्डिंग काम करता है। चलो ठीक है, छोड़ो। अभी हम बात करते हैं आज का हमारा क्या डिस्कशन था। ओपनिंग फ्लैट नेगेटिव नहीं बोल सकते, थोड़ा सा गैप डाउन बोलेंगे। अब मैंने फ्लैट नेगेटिव को मतलब फ्लैट ओपनिंग की बात करी थी, लेकिन थोड़ा नीचे हुआ। लेवल्स मैंने क्या दिए थे नीचे की तरफ? बैंक निफ्टी में मैंने लेवल दिया था आप लोगों को, इसके अकॉर्डिंग ही काम किया, आप देख सकते हो। बाई मैंने दिया था 15,712, उसकी तरफ तो गया ही नहीं, उसके नीचे खुला, नीचे ही वहीं से गिरना शुरू था, सीधा फर्स्ट कैंडल से ही गिरना शुरू हो गया था ये। फर्स्ट कैंडल में आप देख सकते हो, फर्स्ट कैंडल से ही गिरा। मैंने क्या बोला था? 600 580 इसके नीचे अगर चलता है, या 550 इसके नीचे अगर चलता है तो आप इसको सेल कर सकते हैं। तो 550 के नीचे चला, नीचे एक बार गया ये, आप देख सकते हो। 100
100 से 150 पॉइंट इसने पहले ही बार में दिए सेल साइड में। फिर उसके बाद अगर किसी ने इसको बाई किया तो उसको भी इसने दोबारा, जब एक बार लेवल 1 काट जाता तो फिर नेक्स्ट जब वापस घूम के आता, वो मैंने लर्निंग में बता रखा, जो रेगुलर व्यूवर है उसको पता है, नए जुड़ते हैं कोई कोई, इसलिए मैं बता रहा हूँ दोबारा। जब किसी लेवल को काट के नीचे की तरफ मार्केट चला जाता है, उसको काट के नीचे जाने के बाद फिर जब रिटर्न दोबारा लौट के आता तो वो लेवल उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करता है, और अगर उसके ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर आप बाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, मैंने अगर किसी को बाई करना है तो मैंने बोला 15,712 पे बाई करना है, अगर वो 12 मिला नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, जब नीचे वाले लेवल्स पे जाके सपोर्ट लेके बाउंस करता है तो जब नेक्स्ट लेवल काटता है तो आप बाई कर सकते हैं ऊपर की तरफ। उसके बाद इसने पूरे दिन आज थोड़ा साइडवेज टाइप का मार्केट था, वो मैंने बताया भी था आप लोगों को कि आज वेडनेसडे है तो साइडवेज टाइप का मार्केट रह सकता है। एंड ऑफ द डे जो एक स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग प्ले कर सकते हैं, उस पे मैं वीडियो बना दूंगा इस बार सैटरडे को मैं वीडियो बना रहा हूँ इसी स्ट्रेटेजी पे। कॉल और पुट दोनों लेके आप, बैंक निफ्टी के लिए ही काम करती है वो, निफ्टी के लिए नहीं। निफ्टी में थोड़ा रिस्क ज़्यादा, बैंक निफ्टी में पक्का आपको प्रॉफिट देती है वो, कम से कम 10 में से 9 बार 8 तो पक्का देगी, उससे कम नहीं, आपको देगी ही देगी प्रॉफिट, वो स्ट्रेटेजी में बता दूंगा। बैंक निफ्टी, निफ्टी में सेम 33,000 इसकी ओपनिंग, वही इसकी भी गैप डाउन से हुई थोड़ी, ज़्यादा नहीं, इसकी ठीक ठाक थी 100 पॉइंट, इसकी तो फ्लैट नेगेटिव बोल सकते हैं, उसकी थोड़ी ज़्यादा थी, ठीक थी फ्लैट नेगेटिव। मैंने बोला था 33,120, इसके ऊपर है तो बाई है, और अगर उसके नीचे है, नीचे जाता है 100 के नीचे तो सेल करने के। तो इसकी ओपनिंग हुई थी वही सेल में हुई थी डायरेक्ट, और 122 के ऊपर निकला ही नहीं है तो बाई का तो बना ही नहीं, नीचे की तरफ सेल किया। फिर फर्स्ट टारगेट मैंने बताया था 33,040, तो उसमें किसी को इसने मौका दिया नहीं होगा। फिर अगर किसी ने इसमें ट्रेड लिया तो उसको 800 तक मैंने बोला था, 32,800 तक के टारगेट आएंगे, उसमें टारगेट 32,800 तक आप देख सकते हो यहाँ पे, इसमें टारगेट मिले हैं। उसके बाद यहाँ से बाउंस किया कॉल में, फिर इसने कॉल में भी ट्रेड दिया है, वो किसी ने ली होगी तो उसको भी प्रॉफिट हुआ होगा, वो अपना अपना ट्रेडिंग सेटअप है, कोई कॉल में पुट में दोनों में जैसे भी काम करता है उसी हिसाब से होता है। दोनों साइड की ट्रेड्स इसमें अवेलेबल है मार्केट में, ऐसा नहीं है कॉल ही कॉल है पुट ही पुट नहीं है, दोनों साइड की है। कोई कुल कॉल में काम करे कॉल मिल जाएगी, पुट में करो पुट में, बस आपका हाथ कितना तेज है और आपका माइंड सेट किस टाइप का है, उसी हिसाब से आप अपना बुकिंग करते रहें। अब कल के लिए बात कर लेते हैं, लेवल्स नोट करके रखना। देखो इसने स्पोर्ट लिया है यहीं पे, पूरे दिन यहीं पे स्पोर्ट लेते रहा है पूरे दिन 400 के आसपास। ये देखो पहले भी आया था, ये यहीं लिया 400 के आसपास, दोबारा आया फिर 400 के आसपास, फिर घूम गया 400 के आसपास। अब आप इसमें नीचे की तरफ मान के चलो 15,380, इसके नीचे जैसे निकलता आप सेल कर देना। अगर इसके नीचे खुलता है तो एक बार बाउंस करता है तो 380 तक उसको आने देना, 360 80 इस रेंज में जहां भी मिले, या फिर इसके नीचे नहीं खुलता है ऊपर ही खुलता है फिर इसको नीचे की तरफ तोड़ता तो सेल कर देना, और नीचे खुल के यहाँ तक टच करने आता तो इसको ठोक देना, बिंदास ठोकना इसको, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट टारगेट 325, फर्स्ट टारगेट मिलेगा 60 का। दूसरी बात यह है कि कल है एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी है, अनएक्सपेक्टेड मूव आएंगे, इसमें कोई वो नहीं है। एक बार शॉर्ट जिस साइड कटने शुरू हो गए वो एक बार लंबा डायरेक्शनल मूव दे देगा एक ही साइड में, शॉर्ट कट एक बार कटने लगे तो लंबा मूव ये देगा आप लोगों को, तो उसी हिसाब से ट्रेड इसमें करेंगे। 380 काटे आप इसको, ऊपर की तरफ क्या करना है 440, एक लेवल मार्क करो 440, 420 से 440 का एक लेवल एक जोन है, बस ये
थोड़े थोड़े दूर के दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि एक्सपायरी है तो तुरंत आप पोजीशन लेके और एग्जिट भी कर सको, इसलिए दे रहा हूँ मैं। नहीं तो इसका लेवल थोड़ा ऊपर निकल रहा है, 475 के आसपास मिल रहा है ये जो 100 EM है ना, इसके ऊपर निकलने के बाद यहाँ पे ये कल तक ये घूम के यहाँ जब ये ओपन होगी यहाँ तक आ जाएगी 460-80, तो उसके ऊपर ही बन रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ ये वाला लेवल्स 440, इसके ऊपर जैसे निकले आप बाई करना, 40-40 पॉइंट पे बुक करते जाना, क्योंकि इतना ही मूवमेंट देगा एक बार 40-40 पॉइंट का। उसके हिसाब से स्टॉप लॉस ट्रेल करना ऊपर की तरफ। कल वाला वीडियो भी एक बार पक्का देख लेना मॉर्निंग में, क्योंकि गैप अप गैप डाउन के हिसाब से अलग कुछ रहेगा। निफ्टी बैंक में आप ऊपर की तरफ जब तक ये 33,000 को नहीं काटता है, ऊपर का बायस मत लेके आना इसके अंदर। 33,000 के ऊपर जब तक नहीं निकलता, आप इसमें ऊपर का बायस नहीं लेके आना। या फिर 950 इसके ऊपर 5 मिनट की क्लोजिंग बेस पे, स्पाइक में नहीं। जैसे ये स्पाइक गई है, ये नहीं, ये स्पाइक गई है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ऐसे नहीं। यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हो, नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर चले। ये देखो इसने सपोज ये क्लोजिंग दे दी इसने यहाँ पे 9, इस कैंडल की 949 की क्लोजिंग आई है, तो नेक्स्ट जो कैंडल है उसकी ओपनिंग देखो कहाँ हुई है, इसकी ओपनिंग नीचे 46 पे। तो ऐसे में नहीं, जब ये इसके ऊपर चले, मतलब ये नीचे की तरफ ऐसा नहीं, इसके ऊपर जब चले, नेक्स्ट कैंडल ऊपर खुलती 51-52 ऐसे खुलती, तब उस टाइम। तो इस तरीके से इसके ऊपर या तो क्लोजिंग आए, या फिर यहाँ से आपको 33,000 जैसे ही ऊपर की तरफ टापे आप इसको बाय करना। फर्स्ट टारगेट आपका आएगा 33,125, सेकेंड 250, 400, यहाँ तक के टारगेट ऊपर की तरफ ओपन है। नीचे ये एंड ऑफ द डे सपोर्ट लिया, वहीं पे फिर सपोर्ट लिया, यहाँ ये देखो ये मार्क करके रखना, ये स्पाइक को मार्क करके रखना 750। जैसे ही 32,750 को तोड़ता, सीधा 150 पॉइंट दे देगा 600 तक। 600 तक आपको यहाँ से ये आराम से टारगेट दे देगा। उसी तरीके से इसमें आप ट्रेड लेके चलेंगे 600। फिर नेक्स्ट में स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना। वीडियो पसंद आता तो लाइक करना, शेयर करो। थैंक यू दोस्तों।